महाराजा भोज की प्रतिमा देखकर आप लोग जरूर समझ गए होंगे कि इस वक्त मैं कहाँ मौजूद हूँ। जी हाँ, बिल्कुल, इस वक्त मैं मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में मौजूद हूँ। नमस्कार, मैं हूँ निहारिका शर्मा और आप देख रहे हैं मेरे साथ हमारा सबसे लोकप्रिय कार्यक्रम ईवी टू ईवीएम। और इस वक्त मैं मेरी ईवी को चार्ज करके भोपाल में मौजूद हूँ। आज हम लोग हमारी ईवी टू ईवीएम की जो सैर है वो करने वाले भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में। दक्षिण पश्चिम विधानसभा इसीलिए क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण विधानसभा की सीट है। तो आपको बता दूं कि यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं वो अधिकतर शासकीय कर्मचारी है और साथ ही में झुग्गी झोपड़ी वाले लोग हैं। अब शासकीय कर्मचारी जो है वो यहाँ से जो वोट बैंक अफेक्ट करता है वो करीब 10 लाख लोगों का है, क्योंकि वो पूरे मध्य प्रदेश के लोगों का अफेक्ट करता है। ऐसे में यहाँ की जनता क्या चाहती है, यहाँ की जनता किसके साथ खड़ी है, ये जानने के लिए आज हम हमारी ईवी टू ईवीएम में निकल चुके हैं। चलिए हम लोग पूरी सैर करेंगे और जानेंगे कि यहाँ की जनता किसे चाहती है। तो हम लोग भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में आ चुके हैं और यहाँ पर ये जो मार्केट लगा हुआ है, यहाँ पर मौजूद लोगों से हम लोग बातचीत करेंगे और जानेंगे कि इस बार यहाँ की जो जनता है वो किसके साथ खड़ी है। बड़ी ही दिलचस्प कहानी है दक्षिण पश्चिम विधानसभा की भी। तो ऐसे में इस बार लोग पीसी शर्मा के साथ खड़े हैं या फिर भाजपा को चुनने वाले हैं, इसकी बातचीत हम यहाँ पर मौजूद लोगों से करेंगे और जानेंगे कि क्या कहना है यहाँ के लोगों का। चलिए चलते हैं। लोग हमारे सामने खड़े हैं, इनसे ही बात करना शुरू करते हैं, पूछते हैं कि इस बार जनता क्या कहती है, किसके साथ खड़ी है। भैया, चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में आप लोगों को क्या लगता है भोपाल का विकास किस ढंग से हुआ है? अगर देखें तो मध्य प्रदेश की राजधानी है, ऐसे में आपको लगता है कि भोपाल में उचित ढंग से काम हुआ है? बिल्कुल हुआ, अच्छा काम हुआ है। जो भी हुआ है शिवराज सरकार अच्छा कर रही है, बढ़िया आना चाहिए शिवराज सरकार। और ऐसे में अगर हम देखें तो दक्षिण पश्चिम विधानसभा की अगर हम बात करें तो क्या लगता है आपको विकास कार्य इस जगह ढंग से हुआ है? क्योंकि यहाँ पर कांग्रेस है, फिलहाल सिटिंग विधायक कांग्रेस से है। ठीक है, जो भी है पार्टी जिसकी आती है वो अपना काम तो करेगा ही ना, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, जिसका जो काम है वो तो करेगा। तो काम हुआ है? बिल्कुल हुआ। तो इस बार दक्षिण पश्चिम में कौन, पीसी शर्मा या फिर सबनानी जी? सबनानी जी आना चाहिए। सबनानी जी आना चाहिए। परिवर्तन चाहते हैं? बिल्कुल चाहते हैं। बिल्कुल। भैया, आपसे भी पूछूंगी मैं, इस बार पीसी शर्मा या सबनानी जी? पीसी शर्मा जी आना। पीसी शर्मा ही चाहिए। अच्छा, क्यों चाहिए, क्या किया है उन्होंने ऐसा कि लोग अभी भी पीसी शर्मा जी के साथ खड़े रहे? वो हर किसी के काम में खड़े हो जाते हैं मैडम। काम में खड़े रहते हैं। अच्छा, ऐसे सुना है कि उनको 108 के नाम से भी बुलाते हैं, क्या ये बात सही है? हर समय वो उपलब्ध रहते हैं लोगों के लिए? जी मैडम, रहते हैं जी। बिल्कुल। चलिए और भी लोगों से पूछते हैं, यहाँ कुछ दुकान वाले भी हैं, हम उनसे भी पूछ लेते हैं क्योंकि काफ़ी समय से दुकान चला रहे हैं तो इन लोगों को भी बेहतर ढंग से पता होता है। भैया, कितने सालों से चला रहे हो यहाँ दुकान? 50 सालों से। 50 सालों से, तो फिर तो इनसे बेहतर ढंग से कोई नहीं बता सकता है। विकास कार्य अगर हम बात करें दक्षिण पश्चिम विधानसभा की भोपाल की, किस ढंग से हुआ है? बहुत बढ़िया। अच्छा हुआ है। अच्छा हुआ। अच्छा, कांग्रेस है यहाँ पर और अगर हम देखें तो यूं भाजपा है, मध्य प्रदेश में भाजपा है पर यहाँ दक्षिण पश्चिम में कांग्रेस है, तो ऐसे में तालमेल सही से जमा रहता है? बिल्कुल जमा रहता है। जमा रहता है। अच्छा, तो फिर इस बार पीसी शर्मा या भगवान दास? भगवान दास। भगवान दास, बिल्कुल। बीजेपी, मतलब आपको वो चाहिए, परिवर्तन चाहिए? बिल्कुल चाहिए, बिल्कुल। चलिए, लोग और भी यहाँ कुछ बैठे हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। युवा है, ऐसे में आप लोगों को लगता है कि युवाओं की जो जरूरतें हैं सरकार ने वो पूरी की है? बिल्कुल की है। क्या पूरा किया है? कांग्रेस की अपेक्षा तो बिल्कुल की है। अच्छा, मतलब कंपैरेटिव टू कांग्रेस भाजपा ने आप लोगों का काम किया है? बिल्कुल किया। क्या काम किया है? रोजगार में मतलब पूर्ति हुई है कुछ। अच्छा, क्या लगता है पीसी शर्मा या भगवान दास जी? पीसी शर्मा। अच्छा, पीसी शर्मा। क्यों पीसी शर्मा? आपने भगवान दास जी बोला, आप पीसी शर्मा बोल रहे हैं। बदलाव जरूरी है। बदलाव सरकार जरूरी है। बदलना है। तो सरकार बदलना है तो पीसी शर्मा तो कांग्रेस से है ना? इसीलिए तो सरकार बदलना है। अच्छा, तो मतलब आप पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस लाना चाहते हैं? जी। अच्छा, क्या कारण है सर? जो 18-20 साल से भाजपा की सरकार चल रही है पूरी तरह से तानाशाही चल रही है। अच्छा दादा, आपसे पूछूंगी मैं, कितने सालों से यहाँ पर काम कर रहे हो? 1 मिनट हमें निकाल लो जब तक दूसरे से नहीं, आप तो ये बताओ, चुनाव में वोट देने जाओगे नहीं जाओगे? जाएंगे ना। अच्छा, तो फिर किसको लेकर आओगे? जो विकास करेगा उसको मैं वोट दूं। अभी विकास हुआ है? हो रहा है ना। हो रहा है, तो इस बार भी पीसी शर्मा? दोनों पार्टी विकास करती है। दोनों पार्टी विकास कर रही है। आप किसके साथ खड़े हो? हम एक कोई दे सकते हो ना, ईवीएम पर जाके तो एक ही का जिस समय आत्मा वोट डालने जाएंगे उस समय वोट डाल देंगे। अभी मैं नहीं बताऊंगा कि किस। भैया, क्या कहेंगे दक्षिण पश्चिम विधानसभा का विकास कार्य हुआ है? विकास कार्य एक लेवल पे हुआ जितना होना चाहिए। 15 महीने में जो होना चाहिए था कांग्रेस सरकार में उतना नहीं हुआ। अच्छा। लेकिन जो योजनाएं हैं आज की प्रभावी योजनाएं जो है वो भाजपा सरकार द्वारा दी जा रही है। कहीं ना कहीं बहनों की चिंता हो, बच्चियों की चिंता हो, भांजियों की चिंता हो, रोजगार की भी आ गई है सारी चीज़ें, और कहीं ना कहीं 150 प्लस जाएगी भारतीय जनता पार्टी। नहीं, हम तो सिर्फ दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे हैं। यहाँ पर यहाँ पर विकास कार्य हुआ है
इतना हुआ है। लेकिन ये उन्होंने, मैं एक चीज़ कह रहा हूँ, दक्षिण पश्चिम की बात भी कहूँ, पीसी शर्मा जी के बारे में, व्यक्ति अच्छे हैं, सब कुछ अच्छे, लेकिन सरकार आई तो उन्होंने जो वचन पत्र में जो लिखे थे वो काम पूरे नहीं हुए। कहीं ना कहीं उन्होंने स्लम क्षेत्र में कहा था कि आपको छत डाल के रजिस्ट्री करके देंगे यहीं पर, वहाँ पर। फिर इस बार परिवर्तन चाह रहे हो कि नहीं? परिवर्तन सपनानी जी जीतेंगे इस बार, क्योंकि नया चेहरा है। नया चेहरा है और बाहरी चेहरा है, तो ऐसे में आपको लगता चेहरा है। कौन कह रहा है बाहरी चेहरा? बरखेड़ी में रहे हो, पैदा बरखेड़ी में रहे ना, दक्षिण पश्चिम में नहीं है ना? मेरा ये कहना है बाहरी चेहरा। पार्टी कांग्रेस में व्यक्ति चुनाव लड़ता है, हाँ। भारतीय जनता पार्टी में संगठन चुनाव लड़ता है, कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, आम जनता चुनाव तो लड़ेगी। फिर सपनानी जी, सपनानी जी आएंगे। आप बताइए भैया, इस बार पीसी शर्मा है सपनानी जी? सपनानी जी सपनानी जी। अच्छा, कारण नया चेहरा है इसलिए। कि भारतीय जनता पार्टी इसलिए? नहीं, जैसे नया भारत- चेहरा जी, नया है। बिल्कुल, चलिए नए चेहरे को मौका देंगे ये लोग, और लोग हैं यहाँ पर, कुछ उनसे भी पूछ लेते हैं उन लोगों का क्या कहना है। यहाँ का विकास कार्य लगता है आपको हुआ है? नहीं, हमारे कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। नहीं। क्या परेशानी है आप लोगों की? बहुत है, हर जैसे? चीज की मेरे, जैसे पानी की, लाइट की, रोड की, हर चीज की। कांग्रेस पार्टी से है यहाँ पर जो पीसी शर्मा जी है, तो ऐसे में लगता है आपको वही चाहिए या भाजपा चाहिए? नहीं, पीसी शर्मा चाहिए पीसी हमें। शर्मा जी। चाहिए। ऑटो वाले भी मौजूद हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं, क्योंकि आखिरकार घूमते तो ये भी पूरे मध्य प्रदेश, पूरे भोपाल में है, तो ऐसे में इन लोगों का क्या कहना है? भैया आपसे पूछेंगे, पूरे भोपाल में घूमते होगे आप, ऐसे में दक्षिण पश्चिम विधानसभा की अगर बात करें तो आपको लगता है विकास कार्य यहाँ पर हुआ है? विकास कार्य तो हुआ है, सब रोड भी बने हैं, काफी काम हुआ है, अच्छा काम चल सिर्फ दक्षिण पश्चिम की बात कर रहे हैं? जी। हुआ है। तो फिर इस बार विधायक कौन, कांग्रेस से या बीजेपी से? रहा है। वो तो हार जीत का फैसला तो, अच्छा, आप किसके साथ खड़े हैं इस बार, कांग्रेस के साथ या बीजेपी? मतलब परिवर्तन चाहेंगे नहीं चाहेंगे इस विधान? परिवर्तन तो चाहेंगे। दक्षिण पश्चिम विधानसभा का एक व्यावसायिक वर्ग जो है वो यहाँ पर रहता है, यहाँ पर बड़ी सारी दुकानें हैं, ऐसे में कई लोग यहाँ पर पहुँचते हैं, उन लोगों से हमने बात की और जाना कि क्या कहना है लोगों का। भैया दक्षिण पश्चिम विधानसभा लगती है ये, ऐसे में आपको क्या लगता है भोपाल से अगर हम कंपेयर करें तो यहाँ का भी विकास कार्य उस ढंग से हुआ है? क्योंकि भोपाल में अगर हम देखें तो सीएम खुद रहते हैं, ऐसे में आपको लगा कि इस जगह का विकास कार्य हुआ है? क्योंकि यहाँ से कांग्रेस के विधायक है पीसी शर्मा। मैम मुझे तो ऐसा नहीं लगा कि यहाँ पे विकास हुआ है, क्योंकि काफ़ी जगह पे हम जाते रहते हैं मार्केटिंग में, फील्ड में, तो हमें तो नहीं लगा कितना विकास है यहाँ पे। अच्छा। देखते हैं हम तो मार्केट में तो उतनी सुविधाएं नहीं है यहाँ पे, अंदर बस्तियाँ जो हैं वहाँ बस्तियों में सफाई नहीं है। तो फिर इस बार परिवर्तन चाहेंगे नहीं चाहेंगे? बिल्कुल चाहेंगे मैम, चाहेंगे, बिल्कुल। मतलब पीसी शर्मा जी को नहीं लाएंगे, सपनानी जी को लाएंगे? जी बिल्कुल। भगवान दास जी या पीसी शर्मा? भगवान दास जी। अच्छा, कारण? मैम बीजेपी अभी कितना काम कर रही है, अगर बीजेपी के यहाँ पे विधायक होंगे तो वो तरक्की होगी। आपको क्या लगता है यहाँ का विकास कार्य किस ढंग से हुआ है? जिस जगह हम खड़े हैं एक बड़ी क्षेत्र है व्यावसायिक लोगों के लिए भी, ऐसे में अगर हम देखें तो जो यहाँ पर कर्मचारी लोग जो है वो ज़्यादा रहते हैं इस क्षेत्र में, उसी के साथ अगर देखें तो झुग्गी बस्ती के लोग भी यहाँ पर ज़्यादा रहते हैं, ऐसे में इन सबकी बात करें तो क्या लगता है आपको किसके साथ इस बार के लोग खड़े होंगे? मैम विकास तो वैसे हुआ है जी, तो मैं बीजेपी के साथ ही जाऊँ। पर आप बीजेपी के साथ खड़े रहेंगे? एकांत पार्क में है इस वक्त हम, लेकिन यहाँ पर लोगों से बात करेंगे, हम जानेंगे क्या कहते हैं यहाँ के लोग, किसके साथ खड़े हैं। कुछ महिलाएं यहाँ पर आ रही हैं, इनसे भी पूछ लेते हैं। दीदी आप लोगों से सिर्फ इतना पूछेंगे, कैसा लगता है आपको ये पार्क, कैसा लगता है? अच्छा है दीदी, शांति रहती है यहाँ हाँ, पे? बढ़िया। और ये विधानसभा जो है दक्षिण पश्चिम जहाँ आप लोग घूम रहे हो, ऐसा लगता है यहाँ का विकास कार्य हुआ है? आप लोगों को सुविधाएं सब मिल रही है? हाँ सब मिल रही है। कोई परेशानी? नहीं कोई परेशानी दीदी आपसे भी पूछूंगी, कोई परेशानी या किसी चीज से परेशान है? नहीं, कोई परेशानी तो नहीं। फिर यहाँ पर इस बार पीसी शर्मा या सपनानी जी, किसको लेकर आएंगे, कांग्रेस या बीजेपी? कोई भी आ जाए। अच्छा क्या लगता है आपको विकास कार्य इस विधानसभा का किस ढंग से हुआ है? मैडम इस विषय में हम कुछ नहीं बोलेंगे, क्यों अंकल? गुप्त मतदान होता है। दीदी आपसे बात करेंगे, यहाँ का विकास कार्य किस ढंग से हुआ? आपको लगता है ये दक्षिण पश्चिम विधानसभा जो है यहाँ पे विकास कार्य अच्छे से हुआ है? सुविधाएं सब मिल रही है आप लोगों को? सुविधा तो सब चीज सब मिल रही है, कोई परेशानी किसी चीज की कमी ऐसा लगता है? नहीं है। तो फिर इस बार भी टाइम से आता है, मार्केट भी है, हर चीज मतलब सब अच्छे से है। अच्छा, तो फिर इस बार कांग्रेस या बीजेपी? इधर अभी पीसी शर्मा है। देखो मैं एक का तो नहीं बोल सकती। अच्छा, आप किसके साथ खड़े हो? आपको क्या लगता है अपने उससे कि इस बार कौन आना चाहिए? हम कांग्रेस आने चाहिए, बिल्कुल। तो अभी भी कांग्रेस है, आने में भी कांग्रेस चाहिए। हाँ चलिए, बिल्कुल। भोपाल की बात करें तो भोपाल में सीएम हाउस भी है, इसका मतलब है कि सीएम खुद भी यहाँ से रहते हैं, लेकिन दक्षिण पश्चिम में सिटिंग विधायक जो है वो कांग्रेस के है। ऐसे में इस बार यहाँ पर कांग्रेस आती है या बीजेपी, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, और जनता किसके साथ खड़ी है वो भी। चलिए, वो तो आने वाला समय बताएगा। फिलहाल यहाँ से हमारी सवारी को आगे बढ़ाते हैं और दक्षिण पश्चिम विधानसभा की आपको सैर करवाते हैं। भैया दक्षिण पश्चिम विधानसभा की अगर बात करें तो आप लोगों को क्या लगता है विकास कार्य किस ढंग से हुआ?
विकास के मामले जो विकास हो रहा है वो तो हो ही रहा है, अब चुनाव के बाद ही होगा जो होगा। चुनाव के बाद नहीं, हम तो चुनाव के पहले की बात करेंगे। लोग क्या देख के वोट देंगे? विकास को ही देख के वोट देंगे। तो ऐसे में विकास हुआ है कि नहीं हुआ है? विकास तो बहुत हुआ है, विकास के ऊपर देश से ही देख के वोट दिया जाता है। बाकी तो और अभी तो कांग्रेस या बीजेपी? अब बीजेपी तो काम कर ही रही है। अब देखो बीजेपी आ रही, कांग्रेस आ रही है अब की। पीसी शर्मा जी या सबनानी जी? इनके काम को तो अभी मालूम नहीं है। चलिए ठीक है, और लोगों से पूछते हैं, इनसे भी पूछते हैं। भैया आप क्या कहेंगे, कांग्रेस या बीजेपी? क्या लगता है कौन काम करेगा? बीजेपी आएगी। बीजेपी ने बिल्कुल बिल्कुल बीजेपी आएगी। बीजेपी ने आज 70 साल इन लोगों ने राज किया है। 70 साल में आप एक बार इतिहास उठा के देख लीजिए, जो काम बीजेपी के कार्यकाल में हुआ है वो कभी कांग्रेस के कार्यकाल में नहीं हुआ। और कांग्रेस कभी भी अपना जो है जो भी काम है वो तरीके से नहीं करती, ना ही इनको शासन चलाना आता है। अच्छा, तो फिर भगवान दास जी को लाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भैया आपसे पूछूंगी, भगवान दास जी या पीसी शर्मा जी? पीसी शर्मा। पीसी शर्मा जी। अच्छा, क्यों पीसी शर्मा जी? वो अपने जाति वाले हैं। अच्छा, जाति देख के वोट देंगे, काम देख के नहीं देंगे? नहीं। क्या बात है, बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग मौजूद थे एकांत पार्क में, जो कि दक्षिण पश्चिम विधानसभा में पड़ता है। ऐसे में हम लोगों से बात की, जाना कि यहाँ का विकास कार्य किस ढंग से है। कुछ लोग पीसी शर्मा को वोट देकर रिपीट सरकार की इस विधानसभा में बात करते नजर आए, तो कुछ लोग भगवान दास जी की बात करते आए। कुछ लोगों ने कहा नया चेहरा है, तो कुछ लोगों ने ये कहा कि हमारी जाति का है। तो चलिए ठीक है, ऐसे में देखना होगा कि किसके साथ जनता खड़ी है, क्योंकि जनता ही है जो इस बार वापस से सरकार को लेकर आएगी। ऐसे में अब किसको चुनेगी जनता, ये देखने वाली बात होगी। विकास कार्य किस ढंग से हुआ है, सही रूप से हुआ है, नहीं हुआ है, कमियां रह गई है, परेशानियां हो रही हैं? क्षेत्र की बात कर रहे हैं कि पूरे भोपाल की बात? क्षेत्र मैडम दक्षिण पश्चिम में सिर्फ स्मार्ट सिटी बना, वो भी अधूरा ही बना है। हाँ। बाकी सब ऐसे चल रहा है वहाँ भी। अच्छा, पहले तो वो एक्टिव थे, अब तो मुझे लग रहा है एक्टिव भी नहीं है वो। अच्छा। तो क्या लगता है इस बार सबनानी जी या पीसी शर्मा जी? मैडम पीसी शर्मा जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, वो काम बहुत करते हैं। और सबनानी जी अभी इस एरिया में नए आए हैं, उधर उनने बहुत काम किया उनके एरिया में, तो कांटे की टक्कर हो सकती है। हो सकती है। आप किसके साथ खड़े हैं? मैडम देखेंगे, अब ये तो सीक्रेट है मैडम। पर आप किसी ना किसी को तो मतदान देने जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे मैडम। बिल्कुल, ये बात है कि मतदान देने जरूर जाएंगे। बताना नहीं बताना वो लोगों की चॉइस है। आपको क्या लगता है भैया, युवा भी है, ऐसे में युवाओं के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है अपने पसंद की सरकार को लाना, तो किस तरह से आप लोग काम करते हुए? मेरे थिंकिंग से तो शायद जो देश के विकास के हित, देश के हित में बात करें, हमें उनको लाना चाहिए। कौन कर रहा है देश के हित में बात? हमारे मोदी जी। मोदी जी। यहाँ का विकास कार्य किस ढंग से हुआ है? विकास कार्य तो चलता रहता है, सरकारी कॉलोनी है, उसमें क्या विकास कार्य? विकास कार्य देखना हो तो पुराने भोपाल जाइए, वहाँ पुराना भोपाल भी होकर आए हैं हम लोग, उसके बाद यहाँ पर भी देख रहे हैं ना हम। गवर्नमेंट की कॉलोनी PWD करता ही, मेंटेनेंस ये होता रहता है, चलता है। अच्छा, तो यहाँ पर फिलहाल तो कांग्रेस है, क्या लगता है इस बार कांग्रेस है बीजेपी? कांग्रेस ही आएगी। कांग्रेस ही आएगी। आप कांग्रेस के साथ खड़े हैं? मैं खड़ा हूँ ना खड़ा हूँ, कांग्रेस आएगी, ये बता रहा। मैं खड़ा हूँ या ना खड़ा हूँ, कांग्रेस आएगी, भविष्यवाणी कर दी है सर ने। क्या लगता है भैया इस बार यहाँ पर आपकी शॉप है, आते जाते लोगों को भी देखते होंगे, उनकी बातें भी सुनते होंगे, क्या आपको लगता है यहाँ का विकास कार्य सही ढंग से हुआ है? नहीं, मुझे लगता तो नहीं है, और ना मुझे इन चीज़ों से कोई मतलब है। अच्छा, क्यों मतलब क्यों नहीं है? आप भी जनता है, आपको भी विकास चाहिए। मुझे विकास चाहिए। हाँ। विकास नहीं, मुझे विकास की आवश्यकता नहीं है, मैं खुद अपना काम कर लेता हूँ। तो आपको जनप्रतिनिधियों से कोई मतलब ही नहीं मुझे। क्यों? बस मेरी इच्छा है। अरे पर मतलब आप वोट करने जाते, वोट भी नहीं देते? नहीं, वोट भी नहीं देता मैं। क्यों? ना मुझे कांग्रेस से मतलब है, ना बीजेपी से, ना नए बंदे भैया सामने आए, हम तो वोट ही नहीं देते हैं, ना कांग्रेस ना बीजेपी। भैया आपको क्या लगता है विकास कार्य हुआ है आपके क्षेत्र में? मैम मुझे विकास कार्य हुआ है या नहीं हुआ इससे तो कोई खास जानकारी नहीं है, क्योंकि मैं यहाँ पे नया हूँ। अच्छा, तो क्या लगता है इस क्षेत्र में इस बार बीजेपी या कांग्रेस? मैम सरकार किसी की भी आए, मैं शॉर्ट एंड स्वीट आंसर दूंगा कि सरकार किसी की भी आए, बेवकूफ़ तो जनता को ही बनना है। ये बड़ी बात बोल दी इन्होंने, सरकार किसी की भी आए बेवकूफ़ जनता बनती है। क्यों? क्योंकि कोई भी सरकार आए, सरकार अल्टीमेटली उसी पैटर्न में आ जाती है। क्या लगता है इस बार किसकी सरकार बनेगी? इसके बाद कांग्रेस सरकार बने। कांग्रेस, मतलब कांग्रेस ही बनी रहेगी? बने रही। बिल्कुल। चलिए, तो यहाँ पर हम लोग आए थे, 6 नंबर मार्केट है ये भोपाल का, और भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा यहाँ पर लगती है। ऐसे में हम लोगों ने जनता से बात की, जाना कि जनता क्या चाहती है। भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा की एक बात आपको ये बताना चाहूंगी कि यहाँ पर अधिकतर जो लोग हैं, जो वोटर्स हैं, वो सरकारी कर्मचारी है। ऐसे में जो पीसी शर्मा है, उनका कहना है
कि वो सरकारी कर्मचारियों के साथ हमेशा खड़े रहते हैं, लेकिन क्या ये बात सच है और वो अपने मुंह से कितना कुछ बताने वाले हैं, इसे बात करने के लिए, इसे जानने के लिए हम सीधे उन्हीं के पास जा रहे हैं और उन्हें हमारी ईवी की सवारी करवाएंगे और ये उनसे पूछेंगे कि आखिरकार क्या ये बात सच है कि झुग्गी झोपड़ी वाले लोग और साथ ही में शासकीय कर्मचारी के जितने भी कर्मचारी वो सभी उनके साथ खड़े रहते हैं। चलिए उनसे जानते हैं। बिल्कुल, तो ईवी टू ईवीएम की सवारी में अब हमारे साथ है पीसी शर्मा जी, जो कि दक्षिण और पश्चिम विधानसभा, जो कि भोपाल की विधानसभा है, वहां से इस बार प्रत्याशी हैं। सर, आप जो है वो कांग्रेस के साथ तो है ही, लेकिन अब दक्षिण पश्चिम विधानसभा का एक अलग ही चेहरा है। कांग्रेस पार्टी के साथ जो आप जरूर है, लेकिन अगर हम देखें तो दक्षिण पश्चिम विधानसभा का एक अलग ही चेहरा है आप। ऐसे में इस बार वापस से आप यहाँ से प्रत्याशी है, आप यहाँ से लड़ रहे चुनाव से, कैसे जीत हासिल करेंगे? घर से मेरा नाता है और यही वजह है कि 24/7 मुझे कहा जाता है जी। और मैं ऑन फोन कॉल अवेलेबल रहता हूँ लोगों के। अगर फ़ोन नहीं उठा पाऊँ तो रिंग बैक करता हूँ जी। और उनकी समस्या का निराकरण, मेरा उद्देश्य एक ही रहता है कि जो पावर जनता ने दी है उस पावर का इस्तेमाल उनके अच्छे के लिए, उनके दुख सुख में उनका साथ देके ये करने का मेरा उद्देश्य रहता है। जो पावर वो देते हैं, जनता देती है, वो उन्हीं को डिलीवर हो, किसी भी रूप में डिलीवर हो, ये मेरा लक्ष्य है। सर, आप इकलौते ऐसे कांग्रेस के नेता हैं जिसे लोग जो है 108 के नाम से जानते हैं। ऐसा क्या किया है सर आपने, ऐसा क्या जादू किया है कि लोग आपको 108 के नाम से कहलाते हैं? उसकी वजह यही है कि मैं हमेशा उनको ऑन फोन कॉल अवेलेबल रहता हूँ और उनकी समस्या का निराकरण जब तक न हो जाए तब तक मैं हाथ पे हाथ रख के नहीं बैठा रहता। सर, कांग्रेस ने जो लिस्ट निकाली थी उसमें दूसरी लिस्ट में आपका नाम आया था। आपसे, आपके साथ यहाँ से संजीव सक्सेना जी जो है वो भी यहाँ से दावेदारी कर रहे थे। सर, ऐसे में ऐसा माना जा रहा था कि उनको टिकट भी मिल सकती है, लेकिन आप ही के ऊपर कांग्रेस ने भरोसा जताया। ऐसे में वो नाराज है, आप उनको कैसे साथ लेकर चलेंगे? वो नाराज नहीं है। आज मेरा जब नॉमिनेशन हुआ था तो वहाँ पर आए भी थे और उनका जो भाई है प्रवीण सक्सेना, संजीव भाई का, वो जिला कांग्रेस अध्यक्ष है और ये पूरा एक परिवार है। सब मिलजुल के ही कमलनाथ जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बनाएंगे। सर, भगवान दास सबनानी जी आपके खिलाफ भाजपा से खड़े हैं, प्रदेश महामंत्री भी हैं। ऐसे में उनके खिलाफ आप इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। जनता आप पर भरोसा जताए सर, इसके लिए आप कैसे मैदान में उतरे हैं इस बार कि जनता उन पर नहीं, आप पर भरोसा जताए और इस बार भी आप ही का हाथ थामे? नहीं, यहाँ पर भगवान दास सबनानी जी का कोई रेगुलर लोगों में संपर्क क्षेत्र में नहीं रहा है। और जहाँ तक मेरा सवाल है, मैंने 5 साल लगातार काम किया है। 2 साल अगर छोड़ दें तो 3 साल, क्योंकि कोविड का समय था। तो बिल्कुल, ईवी टू ईवीएम जो हमारा कार्यक्रम है उसमें अभी हमारे साथ थे पीसी शर्मा जी, जो कि भोपाल दक्षिण पश्चिम विधानसभा से इस बार प्रत्याशी हैं। तो क्या कहा उन्होंने, वो हमने आईबीसी में घर बैठे आपको सुनाया, हमारी ईवी की सवारी उन्होंने की और ऐसे में हमने जाना कि किस तरह से वो लोगों के बीच निकले हैं इस बार। एक बार फिर से यहाँ के जो लोग हैं वो उनके साथ खड़े हैं और कैसे इस बार वो यहाँ से अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारी बातचीत हमने उनसे की। हमारी ईवी पर वो सवार है तो हम लोग दक्षिण पश्चिम विधानसभा में निकले हैं उनके साथ सवारी करने के लिए। बिल्कुल, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद है भगवान दास सबनानी जी, जो कि भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा से इस बार प्रत्याशी हैं। बीजेपी के लिए इनको उतारा गया है और इस बार किस तरह से ये जो सीट अभी कांग्रेस के पास है उसे बीजेपी को दिलाने वाले हैं, उसकी बातचीत हम इनसे करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपको हमारी ईवी टू ईवीएम में आपका स्वागत है। सर, आप जो है वो इस बार दक्षिण पश्चिम विधानसभा से दावेदारी कर रहे प्रत्याशी हैं। ऐसे में किस तरह से आप अपने आप को यहाँ पर देखते हैं और कैसे आप जनता का वोट अपने तरफ खींचने में कामयाब होने वाले हैं? मध्य प्रदेश में जहां चारों तरफ माननीय शिवराज जी की सरकार ने काम किया है, इस क्षेत्र में भी अधिक से अधिक काम हो, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने इस बार मुझे संगठन से अतिरिक्त ये जिम्मेदारी दी है कि मैं चुनाव के मैदान में जाऊं। मैं पूरी प्रामाणिकता के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ क्षेत्र में उतरा हूं। निश्चित रूप से जनता का आशीर्वाद भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा। बिल्कुल सर, कांग्रेस ऐसे आरोप लगा रही है लगातार आपके ऊपर कि आप बाहरी प्रत्याशी हैं, आप हुजूर में रहते हैं, आप बाहर से आए हैं, ऐसे में आप यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, तो किस तरह से आप इस बार ये वाला जो चुनाव है अपने नाम करने में कामयाब बताना चाहूँगा कि चूँकि मैं भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष रहा, महापौर का चुनाव भोपाल से लड़ा हूँ मैं,
और साथ ही जब ये दक्षिण विधानसभा एक हुआ करती थी, जिसमें आज अब की 2.5 विधानसभा हो गई हैं, तो उसी दक्षिण विधानसभा के बरखेड़ी क्षेत्र में, जहाँ आज वो क्षेत्र मध्य क्षेत्र में है, मध्य विधानसभा में, वहीं मेरा जन्म हुआ, वहीं से मैंने कार्य आरंभ किया। राजनीतिक गतिविधियाँ का केंद्र बरखेड़ी क्षेत्र जब हुआ करता था, वो दक्षिण पश्चिम आज बोल सकते हैं दक्षिण विधानसभा का हिस्सा था। जब आपको टिकट मिली थी, काफी लोगों ने विरोध किया था, आपके खिलाफ खड़े हुए थे। ऐसे में अब आप उन लोगों को साथ लेकर किस तरह से चलेंगे ताकि भाजपा जो संगठन का काम करती है वो अभी भी संगठन का काम करे, ना कि एक इंसान अकेला काम करे? भारतीय जनता पार्टी एक प्रजातांत्रिक पार्टी है और सबको बात रखने का अधिकार है। बात कार्यकर्ता ने कहीं कहीं हल्की फुल्की छोट कोई बात हुई भी तो बातचीत समाप्त हो गई। आज की हमारी जो बैठक थी इस विधानसभा चुनाव के संचालन समिति से लेकर तमाम हमारे मंडल अध्यक्ष और जनप्रतिनिधि पार्षद सब लोग थे। उस बैठक में सभी कार्यकर्ता थे। उन्होंने कहा हमको जहां अपनी बात रखनी थी, कुछ कार्यकर्ता उसमें वो थे, तो हमने अपनी बात रख ली। अब हम पार्टी के निर्णय को शिरोधार्य करते हैं और सब काम में लगे। और यही कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी की ताकत है, शक्ति है कि वो पार्टी के निर्देश का पालन करता है, नेतृत्व के निर्देश का पालन करता है। और सभी कार्यकर्ता काम में लग गए हैं, जुट गए हैं और कांग्रेस को परास्त करके 2018 में हम थोड़े वोटों से ये सीट हारे थे, वापस ये सीट हासिल करने की तैयारी भाजपा कार्यकर्ता ने कर ली। बिल्कुल, तो इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे भगवान दास सबनानी जी, जो कि भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट जो है वहां से इस बार प्रत्याशी हैं। और आपको बता दूं, कांग्रेस यहाँ पर फिलहाल जो है विधायक के रूप में यहाँ पर कांग्रेस के जो प्रत्याशी है PC शर्मा, वो यहाँ से सिटिंग विधायक है। लेकिन ऐसे में अब किस तरह से भगवान दास सबनानी अपने आप को लोगों के बीच लेकर जा रहे हैं कि वो इस बार यहाँ से चुनाव जीते और लोगों का दिल जीतकर भाजपा की सरकार को एक और मजबूती दे, तो वो बात उन्होंने हमारे साथ की। हमने भी जनता को घर बैठ के दिखाया और बताया कि इस बार भोपाल की दक्षिण पश्चिम विधानसभा में जनता क्या चाहती है, क्या हाल है और लोगों का क्या कहना है। तो आज हम लोग हमारी EV to EVM के कार्यक्रम में निकले थे भोपाल के दक्षिण पश्चिम विधानसभा में सैर करने के लिए। इस दौरान हमने हमारी EV से सैर की, आपको घर बैठे यहाँ की जनता के हाल बताए हुए, चुनावी मिजाज बताया कि क्या कहती है यहाँ की जनता। जब हम लोगों ने जनता से बात की तो कुछ लोग कांग्रेस के साथ ही खड़े हुए नजर आए, तो कुछ लोग बोलते हुए नजर आए कि इस बार उन्हें यहाँ पर भाजपा चाहिए। कांग्रेस से PC शर्मा जो है उन्हीं को इस बार भी टिकट मिला है, लेकिन भाजपा ने इस बार जो प्रदेश महामंत्री है सबनानी जी, यानी कि भगवान दास सबनानी, उनको टिकट दिया है। तो ऐसे में अब इस बार जनता कांग्रेस को चुनती है या भाजपा को चुनती है, ये देखने वाली बात होगी। हालांकि 17 नवंबर को चुनाव होना है, ऐसे में EVM पर जाकर जनता किसका बटन दबाती है, ये देखने वाली बात होगी। खैर, अब हमारा जो कार्यक्रम है EV to EVM वो आज के लिए इतना ही था। हम लोग चले हमारी EV को चार्ज करने के लिए। आप बने रहिए IBC 24 के साथ। कैमरा पर्सन दीपक पाटीदार के साथ मैं निहारिका शर्मा, IBC 24 भोपाल।